Hello friends, welcome to all my YouTube channel Chemistry Classes by DS सर। तो साथियों दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज आप सभी से बातचीत हो रही है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग द HPSC सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को लेकर कि किस तरीके से हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में भी, क्या पैटर्न हमें फॉलो करना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज हम करने वाले हैं नए नोटिफिकेशंस के बारे में, जो आज HPSC ने जारी किया है। नया नोटिफिकेशंस बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है जो पिछले एग्ज़ाम में नहीं था, उसके बारे में भी हम उसकी चर्चा करेंगे। और इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेंगी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को लेकर, वो सारी बातें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहें सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के नए नोटिफिकेशन के साथ। HPSC ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग द सब्जेक्टिव एग्ज़ाम फॉर द PGT केमिस्ट्री। वो नोटिफिकेशन क्या है जो पिछले एग्ज़ाम से अलग है, डिफरेंट है। तो नोटिफिकेशन ये है दोस्तों कि इस बार उन्होंने कैलकुलेटर को अलाउ कर दिया है, सिंपल कैलकुलेटर को। सिंपल जो कैलकुलेटर है जिसके अंदर फंक्शन नहीं होता ये एंगल्स का, साइन थीटा, कोस थीटा, अंडर रूट वगैरह, सिंपल जो कैलकुलेशंस के लिए है, उस कैलकुलेटर को आज नोटिफिकेशन आया है जिसने HPSC में अलाउ कर दिया है उन्होंने कि आप सिंपल कैलकुलेटर के साथ एंट्री कर सकते हो। जबकि एडमिट कार्ड जो हमारा आया, उस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं है। हो सकता है किसी सेंटर पे कंट्रोवर्सी भी आए कि आप कैलकुलेटर लेके जाएं और वो अलाउ ना करें। तो मेरी एक हिदायत है आप लोगों से सभी से कि ये HPSC का नोटिस ज़रूर साथ लेके जाएं प्रिंट करवा के, ताकि किसी सेंटर पे ऑब्जेक्शन करें कि आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते तो आप वो HPSC का नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड है। तो इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, तो उसके लिए बेटर है कि आप वो नोटिस जो आज आया है उसको भी प्रिंट लेके साथ में जाएं। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार पेपर के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होने का चांस है। इसी बात को लेकर HPSC ने ये नोटिस जारी किया है कैलकुलेटर का। ये एक हिंट है जो मुझे लग रहा है कि भी इस बार एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को ज़्यादा मिलेगा, तो उसी के लिए ये चीज़ अलाउ की गई है। क्योंकि सेम डे देखिए PGT कॉमर्स का भी एग्ज़ाम है, और कॉमर्स में भी न्यूमेरिकल आते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ कि इस बार न्यूमेरिकल होने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहें। अभी हमारे पास 3 दिन है, 4 दिन है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन पे, फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस करें। अगली बात, जो एग्ज़ाम है 10 तारीख को, कमिंग संडे को है आपका। टाइमिंग आप सभी को पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में ही रखा गया है कि शिफ्ट में एग्ज़ाम है सभी का, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, और 10 बजे से 1 बजे तक का उसका समय रखा गया है। एग्ज़ाम की जो एंट्री है वो 8:30 बजे की है, और 9:50 पे, 9:50 पे वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले तक आप लोगों की एंट्री उसमें अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। अब एग्ज़ाम में पेन लेके जाना है, कौन सा पेन लेके जाना है, इस पर भी काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे, मेरे को पर्सनली फ़ोन भी आ रहे थे। तो बस काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि 2 जॉब के बीच में फंसा हुआ था इधर उधर। तो फाइनली मैंने हरियाणा गवर्नमेंट लेक्चरर को ज्वाइन कर लिया है KVS से रिज़ाइन करके। तो आशा करता हूँ कि आगे आप लोगों के जवाब टाइम पे दे पाऊँ और वीडियो मैं आपके लिए प्रॉपरली बना पाऊँ। तो पेन की बात कर रहे थे कि ओनली बॉल पॉइंट पेन अलाउ है, ब्लैक और ब्लू। जेल का पेन अलाउड नहीं है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अदर कलर का पेन अलाउड नहीं है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ओनली बॉल पॉइंट पेन है, ब्लैक और ब्लू कलर के अंदर ही अलाउड है।
बात थी अटेम्पटेशंस के बारे में कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, या मैंने जो मेरा अनुभव रहा कि मैंने कैसे लिखा, किस तरीके से एग्ज़ाम को दिया। देखिए केमिस्ट्री है तो ज़्यादा तो ये तो है नहीं कि उसमें हमें पेज भरने हैं कि जो हमें स्पेस दिया गया उस स्पेस को हमें पूरा भरना है, उसमें लिख के आना है। क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख सकते हैं। कोई कैंडिडेट 4 पॉइंट लिख देगा, कोई 5 लिख देगा, कोई 6 लिख देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकता है वो। तो केमिस्ट्री के अंदर आपका जो कंटेंट है वो मैटर करेगा बजाय आपकी लेंथ, कि वहाँ पेज नहीं भरना आपको है। आपका कंटेंट जो आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो वहाँ पर उसमें कितना दम है उस पर ज़्यादा मायने रखेगा। हाँ, एग्जाम्पल ये है कि आप 1-2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। उसने 1 एग्जाम्पल पूछा, आप 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको ध्यान में है तो आप 3 एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगली बात कि पेपर के अंदर टोटल 18 क्वेश्चन है, सभी को पता है, सभी ने लास्ट ईयर का पेपर खूब देख भी लिया, आप लोगों ने खूब स्टडी कर लिया और खूब सारी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहले 15 क्वेश्चन चेक होंगे। पहले 15 का मतलब ये है कि किसी बच्चे ने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए कैंडिडेट ने, तो पहले जो 15 हैं वही चेक होंगे, चाहे 16वें क्वेश्चन में उसके पूरे मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 10, और 15 में से किसी में उसके मार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं तो वही कंसिडर होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप एग्ज़ाम को शुरू करने बैठे तो पहले ही माइंड में प्रिपेयर हो जाएं कि मेरे को ये 15 क्वेश्चन मेरे को अटैम्प्ट करने हैं। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इस तरह का कन्फ्यूजन ना पालें कि मैं ये पेपर में करूँ अटैम्प्ट या मैं पेपर में ये वाला अटैम्प्ट करूँ। आपको टाइम मिलेगा पूरा प्रॉपरली, आप पेपर को देखते ही पहले आप डिसाइड कर लीजिए मेरे 15 क्वेश्चन ये हैं और मुझे इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करके आना है। सिलेबस आप लोगों को पता ही है, 11th-12th का सिलेबस है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। फॉर्मूले को लिख के ट्राई करें बार बार 11th और 12th। और मेरे अकॉर्डिंग तो वही थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम को आप अच्छे से कर लीजिए, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और फर्स्ट जो है मोल कंसेप्ट वाला एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन पे न्यूमेरिकल मिलने के पूरे चांसेस है। थर्मोडाइनमिक्स पे, इक्विलिब्रियम पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और मोल कंसेप्ट और एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ जो डिलीटेड पोर्शन में आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी काफ़ी सारे फार्मूलेज यूज होते हैं। लॉ हैं जो गैसेस लॉ हैं उनके बारे में। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का मुझे लग रहा है कि वेटेज इस बार ज़्यादा रहेगा। फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का वेटेज मुझे लग रहा है कि इस बार के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। डायग्राम, पर्टिकुलर डायग्राम बना के आएँ, पेंसिल का यूज़ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा गया है कि पेंसिल का यूज़ अलाउड नहीं है। डायग्राम को आप बनाएं ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से हाईलाइट करें उसके अंदर जिस भी तरीके का है। तो राइटिंग के लिए ब्लू पेन रहेगा मेनली, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, कोई कंसेप्ट को दिखाने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलाउड हैं, ब्लैक और ब्लू पेन। पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है, स्पेस ना भरे तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि यार इतना स्पेस दे रखा था पहले क्वेश्चंस के लिए और मैंने तो उस पहले क्वेश्चन मेरा तो एक ही पेज में आ गया, वहाँ पे 3 पेज दिए गए थे। तो केमिस्ट्री है भैया, वो पेपर तो सभी के लिए बनता है एक जैसा आंसर शीट, तो वो तो केमिस्ट्री के लिए भी बनती है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी बनती है। तो इस चीज़ की टेंशन ना पालें कि मैंने तो एक ही पेज भरा है, वहाँ पे 3 पेज मेरे को दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे उस क्वेश्चंस के लिए। लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि 3 घंटे का समय जाता हुआ दिखाई देगा। 15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, उस टाइम के ऊपर सोल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 15 क्वेश्चंस पहले डिसाइड करें। अभी 4 दिन हैं आप लोगों को के पास, लिख के प्रैक्टिस करें खूब सारी, टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं और जो नोटिफिकेशन आ जाए है उसका ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो अपना प्यार दर्शाते रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।